चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 28। ओके, इस क्वेश्चन में आइडियल गैसेस का एग्जांपल लिया है। तो हमारे पास 2 आइडियल गैसेस है ए एंड बी। देयर टेम्परेचर्स, प्रेशर एंड नंबर डेंसिटी, यस नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर सेम। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3 चीज़ें सेम दे रखी है। मॉलिकुलर साइज मतलब द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल और द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ बी। चलो ये सब हम लिख लेते हैं ताकि दोनों का, तो ए और बी 2 गैसेस के लिए, तो अगर इसका डायमीटर, बी का डायमीटर, अगर ए का डायमीटर जो है वो अगर मैं डी मान लेता हूँ तो बी का डायमीटर हाफ, क्योंकि ए इसका हाफ है तो 2d हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल ए ओके इज 4 टाइम्स ऑफ बी। तो अगर बी का मास मैं m मान लेता हूँ तो ये 4m आ जाएगा, हमारे लिए 4m हो जाएगा। ठीक है, इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन गैस बी इज दिस वैल्यू, देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस ए क्या होगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो केटीजी का जो पार्ट है उसमें इंक्रीज हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स में कोलिजन फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चंस हैं। और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी सबको नहीं पता होता कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं और नॉलेज गेन कर लेते हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर हो जाएंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कोलिजन टाइम से करना होता है। तो अगर मैं कोलिजन टाइम लिखूँ ना, कोलिजन टाइम या टाइम बिटवीन 2 कोलिजन, ठीक है, टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स, तो ये टाइम हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लैम्डा जो है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 कोलिजन। यही डेफिनेशन है मीन फ्री पाथ की कि 2 कोलिजन के बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस होता है। तो ये आ गया मीन फ्री पाथ, मीन यहाँ पे एवरेज का ही मतलब है, और डिवाइडेड बाय जिस इस एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमारा एवरेज स्पीड जो है वो भी हम नीचे डिवीजन में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे टाइम आ जाएगा, दिस इज़ द टाइम कि 2 कोलिजन के बीच में कितना इंटरवल है टाइम का। और अगर इसी टाइम इंटरवल को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, लेट्स कॉल दिस डेल्टा टी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नहीं, 1 बाय दिस टाइम इंटरवल। ये बेसिकली जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का, तब ये स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और उसी पे उन्होंने एक सवाल पूछ लिया उस सिंगल स्टेटमेंट पे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो 1 बाय टाइम पीरियड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी एवरेज डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ। बस इन दोनों का रेशियो जो है रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। और अगर इन दोनों का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है तो वी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट 8 बाई पाई के बी टी बाई एम। अब मैं इंटेंशनली यहाँ पे के बी टी बाई एम का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन चाहिए फॉर्मूले में, ना कि मॉलिकुलर मास। नहीं तो आर टी बाई एम यूज़ करने पे मॉलिकुलर मास आ जाता है। तो इंटेंशनली मैं यहाँ पर के बी टी बाई एम यूज़ कर रहा हूँ। और हमें मीन फ्री पाथ का भी फॉर्मूला पता है, तो मीन फ्री पाथ आता है के बी टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए। तो या नंबर डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर और वो दे ही रखा है सेम। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, 1 बाय अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी याद कर सकते हो, जहाँ पर एन नॉट लिख लेता हूँ, ये नंबर डेंसिटी आपका, ठीक है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो सॉल्व करके के पी अपॉन के बी टी आता है। तो इन दोनों फॉर्मूले से अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखें तो ये किसके बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आपको याद रखना है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो स्पीड अंडर रूट 8 बाई पाई के बी टी इंटू एम डिवाइडेड बाई 1 बाय अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, ठीक है। तो जो चीज़ें सेम है वो तो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, टेम्परेचर सेम है, नंबर डेंसिटी सेम है। तो आई कैन सी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है
वो कितनी बच रही है, डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और रूट एम नीचे चला जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी जो हम यूज़ कर सकते हैं इस सवाल के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें ए के लिए सॉल्व करना है, बी के लिए, ए के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर ए डिवाइडेड बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू डी ए ऑफ ए अपॉन डी ऑफ बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहाँ पर मास को हम नीचे लिखेंगे, एम ऑफ बी ऊपर आएगा और एम ऑफ ए नीचे आएगा। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे डायमीटर्स क्या है, डी और 2d है, ठीक है। तो d और 2d स्क्वायर, और हमारे पास 4m और m है, ठीक है। तो 4m और m, ठीक है। तो यहाँ b के लिए m लिख देंगे और a के लिए 4m। चलो अब देख लेते हैं इसका कितना आएगा सॉल्व करके। तो ये 4 यहाँ से, तो ये स्क्वायर की वजह से 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा। तो टोटल रेशियो जो है a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ b। अब चेक कर लेते हैं b का कितना दिया हुआ है। तो b का हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है 32 × 10⁻18 कोलिजन्स पर सेकेंड, 18 कोलिजन्स पर सेकेंड। तो अगर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 8 से सॉरी डिवाइड किया, 32 × 10⁻18 कोलिजन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 8, तो यह आ जाएगा 4 × 10⁻18 कोलिजन्स पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, ये एक ज़रूर आपको एक्स्ट्रा एज देता है ओवर एनी एवरेज स्टूडेंट।